हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सो आज हम शुरू करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा एकदम डिटेल वे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला है HTML। आज आज जो पहला सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ वो है HTML। ठीक है, HTML सीरीज एटलीस्ट बहुत सारे चैप्टर्स के होंगे। बहुत सारे चैप्टर्स HTML में आएंगे, सारे के सारे एट्रीब्यूट, सारे के सारे मेटा टैग्स, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सब कुछ क्या होता है, HTML स्ट्रक्चर कैसे बनता है, HTML में फॉर्म्स, HTML में हम ड्रॉप डाउन, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक गुड HTML कोड कैसे लिखना पड़ता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, HTML सीरीज में। नेक्स्ट आपका आएगा CSS सीरीज, जहां में HTML और CSS यूज करके बहुत ब्यूटीफुल इंटरफेस कैसे बनाते हैं, CSS के प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल करते हैं, एनिमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब बताऊंगा। नेक्स्ट हम करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट यूज करके आपके साइट पे फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डॉम फंक्शंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द गोल्डन जर्नी ऑफ वेब डेवलपमेंट। सो आज का जो पहला जो आपका जो पहला जो कंसेप्ट है वो है HTML का जो बेसिक फंडा है वो क्या है। ठीक है, HTML का जो बेसिक फंडा है वो आपको समझना पड़ेगा कि HTML जो है वो आखिर क्या है। मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये घर है। ओके, आपके घर का जो फाउंडेशन है, नीचे वाला जो आप जमीन के अंदर जो आपका फाउंडेशन रहता है वो है HTML के बिना पेज बन नहीं सकता। आपको साइड में कोड दिख रहा होगा, ये जो आपका जो डॉक टाइप HTML जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि ये कंपाइलर को बताता है कि नहीं, ये एक वेब पेज की तरह ट्रीट कर रहा है, ये कोई नॉर्मल पेज नहीं, एक वेब पेज है। ठीक है, आप अगर अभी तो ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, अगर मैं इसको हटाऊंगा भी फिर भी कोड रन करेगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस है कि हाँ, ऐसा नहीं लिखा पर लिखा जा सकता है, तो लिख दो और कंपाइल कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटपैड में कोड लिखोगे उसके बाद उसको HTML में कन्वर्ट करोगे, नहीं लिख पाएंगे आप। यस, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज वेब पेज। आप अगर वेब पेज को एज ए ट्रीट करना है तो आपको डॉक्टर HTML लगाना पड़ेगा। तो इसमें मैं बाद में आता हूँ, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था, आपका जो घर है उसका बेस है आपका HTML। ठीक है, HTML बन गया, आपका बेस बन गया, उसमें आप क्या करोगे, आप वॉल्स बनाओगे। और वॉल्स बनाओगे, कितने खिड़कियां चाहिए, कैसा आपका जो ऊपर जो छत है वो कैसा बनेगा, वो उसका डिजाइन क्या क्या होगा, वो सब क्या है, वो सब है स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स या फिर CSS। ठीक है, आपका फाउंडेशन, आपका स्टाइलिंग। उसके बाद मान लीजिए आपका घर है, आपने स्विच बोर्ड आपने पूरा सजा लिया कि आपका स्विच ऐसा दिखेगा, आपका रूम ऐसा दिखेगा, आपका फैन ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा स्विच देने से फैन चलेगा ये कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड करता है JS। ठीक है, आपके दिमाग में रहे, आपका घर का फाउंडेशन HTML, आपका घर का स्टाइलिंग CSS, आपका घर का फंक्शनैलिटी JS। ठीक है, ठीक है, ओके। सो पहला टारगेट आपका फिनिश हो चुका है, आप बेसिक जान चुके हो कि HTML CSS JS क्या है। ठीक है, HTML CSS JS इज baseline of every web developer who want to start his journey। ठीक है, आप मैं अभी थोड़ा एडवांस बातें कर रहा हूँ, तो अगर कोई बिगिनर ये देख रहा है तो आपको घबराना नहीं है, मैं सीरीज के अकॉर्डिंग सब कुछ बताता जाऊंगा। ठीक है, आप अगर अभी फर्स्ट ईयर पे हो, आपको HTML अभी से करना शुरू करना होगा। HTML जावास्क्रिप्ट CSS आपको करना शुरू करना होगा, ताकि आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर आते आते आप क्लोन प्रोजेक्ट्स और एडवांस वेब डेवलपमेंट मन स्टैक या फिर लैम्प स्टैक में काम करना शुरू कर सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। तो इतना तक आपको आपको तो पता चल गया होगा कि HTML क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको कोड समझाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको कोड समझाता हूँ। सी, कोड समझाने के लिए आप पहले ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं यहाँ पे एक हाइलाइटर तो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई ना। सो
कर देता हूँ, इसमें से अब आपको पॉइंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, HTML stands for Hypertext Markup Language and it is the most widely used language to write web pages. वेब पेजेस लिखने के लिए सबसे वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस जो है वो है HTML, ठीक है। HTML अगर यूज ना भी हो रहा हो तो HTML का छोटा भाई मार्कडाउन वो यूज होता है, ठीक है। वो HTML के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बना है, ठीक है। HTML अभी हम जो HTML वर्जन यूज करते हैं ना हमारे वेब पेजेस में, वो HTML5 है। HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, HTML5। HTML1 आया था 90s के दशक में, जब पहला वेब पेज बना था, पहला वेबसाइट बना था जो टर्मिनल पे रन करते थे। मैकिंटॉश आपको तो पता नहीं होगा शायद से, पर हम जब हाँ मतलब प्रीवियस टाइम्स के जो प्रोग्राम थे वो टर्मिनल पे रन करते थे। टर्मिनल मतलब आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट रहता है उसमें हमें आईपी एड्रेस पास करना पड़ता था, उसके बाद हमें टर्मिनल पे कॉन्टेंट्स दिखते थे कि नहीं आपको ये करना है, क्या क्या करना है देखता था। टेलनेट, गोफर, उसके बाद आर्की, उसके बाद ये सारे जो एप्लीकेशंस है वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस है, वो हम यूज करते थे फ्रॉम टर्मिनल। हमारे पास कोई ऐसा वेब पेज नहीं था, ठीक है। फर्स्ट वेब पेज आया था, आई गेस वो वेस आया था, वेस या फिर गोफर, दोनों में से कोई एक होगा। वेस और गोफर ने रिवोल्यूशनाइज किया कि हम कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर सके। वर्ल्ड वाइड वेब के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको इंडेक्स करके एक साथ शो करना गूगल के पहले किया था गोफर ने। गोफर एक प्रोटोकॉल था जिससे हम हर एक वर्ल्ड वाइड वेब में, मतलब इंटरनेट पे जितने भी सारे फाइल्स उनको इंडेक्स्ड वर्जन में देख सकते थे, ठीक है। इतना आपको दे दिया मैंने, इतना आपको मैंने ज्ञान दिया, ठीक है। आपको ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वेब डेवलपमेंट में काम में नहीं आएगा क्योंकि वो सब पुराने हो चुके हैं। आपको सिर्फ बेसिक क्लियर रखना है कि कैसे आया सब कुछ, उसके लिए मैंने ये बोला, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, घबराना नहीं है, मैंने यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों लिखा है, ठीक है। तीनों मैंने लिखा है। मैं अभी आज सिर्फ मैं HTML एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप इसको कमेंट कर दो, उसके बाद इसको भी कमेंट कर दो, हाँ, और इस क्लास को भी हटा दो, ठीक है। सी, आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रखना होगा, ठीक है। मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे करो Ctrl+V, यहाँ पे तो फॉर्मेट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई ना। सो सी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैंने जो कोड लिखा है ना, यह जो कोड है मैं आपको एकदम शुरू से एंड तक समझाता हूँ, ठीक है। शुरू से एंड तक। डॉक टाइप HTML ये क्या करता है, हम जो डॉक टाइप HTML जो लिखते हैं वो करता क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले से दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने लिखा डॉक टाइप HTML, ठीक है। कुछ रन हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, डॉक टाइप HTML जो मैंने लिखा उसने क्या परफॉर्म किया कि उसने इस डॉक्यूमेंट को, index.html डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज की तरह ग्रांट कर लिया, ठीक है। अभी मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे HTML ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मैंने लिखा हेड दिया, बंद किया, एंटर दिया, टाइटल लिखा, बंद किया, एंटर दिया, इसमें लिखा माय पेज, ठीक है। और हेड जो है उसके बाहर मैंने बॉडी टैग यूज किया, बॉडी टैग में लिखा मैंने एक पी टैग लिया, पी टैग में मैंने लिखा माय नेम इज प्रिया, रन किया मैंने। सी, कैसे रन हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको, आज पहला दिन है वीडियो का, मैं पहला दिन से ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी ये सब कुछ नहीं देखना, मैंने जो HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने
क्या किया? आज मैंने आज एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाना सीखा। ठीक है, कैसे सीखा? आपको क्या करना है, आपको अपने डेस्कटॉप में जाके, मैं दिखाता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप में जाके करना है राइट क्लिक। ठीक है, आपने राइट क्लिक किया, न्यू आया, आपने क्या किया, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एंटर किया, उसका नाम दिया इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, आपने एंटर दिया। ठीक है, ये जो इंडेक्स डॉट HTML फाइल आपने लिखा, ये किससे ओपन, आपको पूछ रहे किससे ओपन करना है, इससे ओपन करना है। ठीक है, जस्ट वंस, देखा कैसे, कैसे शो हुआ? ठीक है, आपको अभी एक चीज आपको दिमाग में रखना है, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, इंडेक्स डॉट HTML.txt, ये एज ए वेब पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एज ए TXT फाइल बन रहा है। ठीक है, एज ए TXT फाइल। तो उसको अगर आप HTML में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना, इसको रखना होगा एक फोल्डर के अंदर, न्यू फोल्डर करना है, और फोल्डर का नाम दे दिया मैंने न्यू HTML न्यू HTML ट्यूटोरियल, एंटर किया, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, कट किया, और इसको मैं क्या करूंगा, VS कोड से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, कोड कोड स्पेस डॉट एंटर। ठीक है, VS कोड ओपन हो गया मेरा। अभी मेरा ये जो फाइल है, मैं उसको कर दूंगा रीनेम। क्या करूंगा, index.html करूंगा, index.html। हाँ, हो गया, index.html आया। अभी मैं क्या लिख रहा हूं, अभी मुझे चाहिए सी, बाय डिफॉल्ट VS कोड में बाय डिफॉल्ट अगर आप सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क देते हो, तो आपके पास पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट जो है, मतलब एक टेम्पलेट जो है, वो लिख के आ जाता है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको सेव करूं Ctrl+S दबा के, और एक एक्सटेंशन आता है, आप प्लीज चेकआउट कर लेना VS कोड के लिए, लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है वो आपको चाहिए ही चाहिए, रेटविक दे या फिर सी, लाइव सर्वर दो हैं। ठीक, एक है ये वाला, एक है ये वाला, एक में 5 है, एक में कुछ नहीं, ये वाला इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये आपको क्रोम में रन करने के लिए मदद करता है। तो index.html आपने बना लिया, आपका जो बटन रहेगा लाइव जाने के लिए वो नीचे है, गो लाइव, आपको गो लाइव में क्लिक करना है। ठीक है, और आपका ब्राउजर खुल जाएगा। सी, ब्राउजर खुल गया, एंड सी कुछ भी नहीं है, क्या है, ध्यान से देखना, अभी मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं प्लीज। ठीक है, सी स्ट्रक्चर, अभी आपको हेड में ये सारी चीजें नहीं देखनी है, कर दो। ठीक है, रिफ्रेश कर दो। हाँ, सी डॉक टाइप HTML क्या करता है, बताता है कि पेज एक वेब पेज है, उसमें हमें चीजें ऐड करनी है। ठीक है, ये क्या, ये अगर नहीं लिखता मैं तो ये रन नहीं करता। उसके बाद लैंग्वेज चूज करना है, हमेशा हमेशा नहीं चाहिए ये, तो मैं इसको भी कट कर देता हूं। अगर आप, मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक मल्टीलिंगुअल साइट बनाना चाहते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट कोई एक लैंग्वेज पास करना चाहते हो, तो वो इंग्लिश बनेगा, और आपके लोकेशन के अनुसार वो लैंग्वेज चेंज करता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आप एक कोई भी जापानीज क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, तो आपका जो HTML का जो टैग के अंदर जो लैंग्वेज होगा वो होगा JP। क्यों, बाय डिफॉल्ट वेबसाइट जब खुलेगा तब वो जापानीज लैंग्वेज में ही खोलना चाहिए, मुझे और कोई लैंग्वेज में नहीं चाहिए। अगर यूजर को ट्रांसलेट करना हो तो वो ब्राउजर के ट्रांसलेट ऑप्शन में जाके ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, आपको इसमें अभी नजर नहीं डालना। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आपको चाहिए डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि हमारा जो ये जो हमने लिखा है HTML के अंदर, हेड बॉडी के अंदर जो लिखा, वो एज अ वेब पेज हमारे पास शो हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट HTML टैग, हमारा जो पूरा का पूरा HTML का कोड है, पूरा का पूरा जो कोड है वो इसके अंदर जाएगा, मतलब HTML मतलब ये एक सिंगल पेज है। डॉक टाइप HTML तो आपका है, और डॉक टाइप HTML क्या है, आपका ये वाला व्हाइट पेपर है। ठीक है, और व्हाइट पेपर के अंदर मार्जिन जो है, मार्जिन
मतलब हम व्हाइट पेपर जब लेते हैं मार्जिन देते हैं ना कि इसके अंदर हमारा कंटेंट रहेगा, तो मार्जिन जो है वो देता है HTML टैग। ये HTML टैग आपके वेब पेज का मतलब एक बाउंड्री है कि इसके अंदर हम लिख नहीं सकते, ठीक है, हमें कोड इससे ही खत्म करना होगा। उसके बाद हेड टैग, आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट, वो जो क्लिक ये देखिए जो अभी पॉप आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या, इस पेज का नाम, इस पेज का नाम, ये पेज कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, HTTP फॉलो करेगा, UTF-8 फॉलो करेगा, कौन सा इनकोडिंग इस्तेमाल करेगा, वो सब कुछ हम इसमें देते हैं। यह वेबसाइट मोबाइल में चलेगा कि नहीं, मोबाइल में रेस्पॉन्सिव बनाना है कि नहीं, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब हेड टैग के अंदर आते हैं। मैं एक एडवांस बात बताना चाह रहा हूँ, जो लोग SEO करते हैं, अगर वो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी कोड इंजेक्ट करना हो, बैकलिंक इंजेक्ट करना हो, तो आप हेड टैग के अंदर कर सकते हो, ठीक है। हेड टैग ऑब्वियसली आप जब वेब पेज फर्स्ट लोड होता है तब हेड टैग जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए हमारा जो साइट का जो एनालिटिक्स है वो डायरेक्टली हेड टैग के लोड होने के साथ साथ चला जाएगा, कंटेंट लोड हो ना हो डजंट मैटर, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये गया एडवांस बात है, अब बेसिक में आते हैं। तो हेड के अंदर जो टाइटल है वो क्या, टाइटल का तो मैंने क्या दिया, डॉक्यूमेंट, मुझे डॉक्यूमेंट से मुझे मेरा नाम चाहिए, ठीक है, DEBAPRIY, ठीक है। सी मेरा नाम आ गया यहाँ पे, अभी मुझे चाहिए देवप्रिय देव्स इनसाइट्स टेक, सी ऊपर देवप्रिय देव्स इनसाइट्स टेक लिख के आ गया, यही है हेड टैग। हेड टैग क्यों इंपॉर्टेंट है, हेड टैग का जो मतलब इंफॉर्मेशन है एनकोडिंग डिकोडिंग वाला, वो मैं लास्ट इस HTML प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, इससे पहले नहीं। सो लेट्स कंटिन्यू। हेड टैग, तो ये है क्लोजिंग टैग। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप कोई भी टैग इससे शुरू कर रहे हो तो आपका जो क्लोजिंग टैग होगा वो ऐसे खत्म होगा, ये एंगल ब्रैकेट, ये इसका एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट ऑब्लिक क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ये है एंड होने का साइन, मतलब इसमें अगर आप ऐसे कुछ पास कर रहे हो और फिर इसमें ऐसे कुछ पास करना होगा, ठीक है। आप देख रहे हो मैं HTML के बाहर लिख रहा हूँ, इसमें आउटपुट नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको बॉडी टैग के अंदर लिखता हूं फिर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। सी ध्यान से दिखेगा, ये कि मैंने क्या किया, ये मेरे टैग्स लिए है ना, सी अभी मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। सी क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट कर गया। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपका एरर है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कोई भी, अगर आप प्लेन टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट जो है वो अगर आप प्रोवाइड करते हो यहाँ पे, तो क्या कर रहा है वो सिंपली एज टेक्स्ट शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी इसको H6 कर देता हूं, H6 और क्लोज, और इसको ले जाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। H6 का मतलब क्या है, हाइट 6, मतलब हाइट बहुत छोटा, सिक्स पोजीशन का जो हाइट है मुझे उसको चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज 6 टाइम्स छोटा कर देगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो लिखा हुआ है ना RJDEY, मुझे इसको इसके अंदर चाहिए, H6 कर दिया, या कितना छोटा बन गया, अभी मैं इसको H1 कर देता हूँ, मतलब सबसे बड़ा वाला फॉन्ट H1 कर देता हूँ, ठीक है। और H1 बना, देखिए कितना बड़ा हो गया। सी सो आपको एट्रीब्यूट जानने होंगे कि कौन सा क्या करता है, कौन सा क्या नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक BR टैग देता हूँ, BR टैग देता हूँ, इसका मतलब क्या है, न्यू लाइन। यहाँ पे BR टैग का मतलब है एक नया लाइन बन जाएगा, इसको क्लोज कर दिया मैंने, एक नया लाइन। सी इसके अंदर गैप, इसके अंदर जो गैप है वो बढ़ गया। सी बहुत HTML बहुत इजी है, अगर आपको सिर्फ ध्यान में रखना है हायरार्की कि H1 के बाद H2 H6 H4 H5 H6 का हाइट का जो डिफरेंस है वो कैसे बनता है, स्पान एलाइन वो कैसे काम करते हैं, पैनल्स कैसे काम करते हैं, वो सब फॉर्म्स कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ HTML में सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि डॉक टाइप, HTML और हेड टैग का क्या काम करता है,
ठीक है, सो सायोनारा फॉर टुडे। कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम में। हम HTML का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है एट्रीब्यूट्स, हम ये जो बॉडी टैग है, हेड टैग है, वो कैसे काम करते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। सायोनारा।